अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात जो इस चैनल पर मौजूद हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम, सबको खुश आमदीद। आप हज़रात ख़वातीन व हज़रात जानते हैं कि इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग पर मैं टेक्निकल वीडियोस पेश करता हूं। मुझे उम्मीद है आप लोगों का नॉलेज जो है इससे इंक्रीज़ होता होगा और आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आती होंगी। आज एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। लास्ट टाइम हमने बीजेटी यानी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर पढ़ा था। उसके बाद दो चीज़ें और रहती थी, एक थी जंक्शन एफईटी और दूसरा था मॉसफेट। ये दो चीज़ें हमने आज पढ़नी है इंशाअल्लाह। ये मैं आपको जेएफईटी और मॉसफेट का इंट्रोडक्शन भी करवाऊंगा, इसका यूजेस भी बताऊंगा और इसके कैसे काम कैसे करते हैं ये भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए। जेएफईटी आप हज़रात जानते हैं कि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। एफईटी होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और जे इसके साथ लगाते हैं फॉर द जंक्शन। आपको पता है कि पीएन जंक्शन से हम मतलब जो है ना ये कहाँ सेमीकंडक्टर बनाते हैं सारे। जितने भी जंक्शन होते हैं उन पर एक थ्रेशोल्ड लेवल उनका होता है, आमतौर पर ये 0.6 वोल्ट होता है। लेकिन जंक्शन फील्ड ट्रांजिस्टर ये इट इज जस्ट लाइक बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का मतलब है नॉर्मल ट्रांजिस्टर। इसकी तीन लीड्स होती हैं जस्ट लाइक अदर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस लाइक ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर की जैसे तीन लीड्स होती हैं, इमिटर, बेस, कलेक्टर। इसी तरीके से जेएफईटी की भी तीन लीड्स होती हैं, लेकिन इनके नाम वो नहीं होते। इनके नाम होते हैं गेट, ड्रेन, सोर्स। गेट, ड्रेन, सोर्स। तो JFETs आर यूज्ड एज इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड स्विचेस। ये एक किस्म के इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड स्विचेस के तौर पे काम करते हैं। इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड से मुराद है कि अगर हम गेट को कंट्रोल कर लें तो सोर्स और ड्रेन का करंट जो है वो हम कंट्रोल कर लेंगे। इसी तरीके से ये करंट एम्पलीफायर्स के तौर पर भी काम करते हैं। बहुत ज्यादा अगर पावर आपने जनरेट करनी है तो भी ये करंट एम्पलीफायर्स के तौर पर काम करते हैं। अनलाइक बीजेटी, जेएफईटीज डू नॉट रिक्वायर ए बायस करंट। जैसे कि ट्रांजिस्टर्स को फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस हमने पढ़ा था, इनके लिए किसी बायस की जरूरत नहीं होती, बल्कि ये कंट्रोल होते हैं सिर्फ वोल्टेज से। ठीक हो गया जनाब, सिर्फ वोल्टेज से कंट्रोल होते हैं। गेट के वोल्टेज आप कंट्रोल कर लें तो इसका करंट आप कंट्रोल कर सकते हैं। जेएफईटीज आर नॉर्मली ऑन, ये कंडक्ट कर रहे होते हैं। जेएफईटीज कंडक्ट कर रहे होते हैं कब? जब गेट वोल्टेज माइनस सोर्स वोल्टेज, सोर्स वोल्टेज और गेट वोल्टेज बराबर हो जाते हैं। यानी गेट वोल्टेज में से अगर सोर्स वोल्टेज माइनस कर दें तो बाकी बचेगा जीरो। इसका मतलब ये है कि गेट वोल्टेज आर इक्वल टू द सोर्स वोल्टेज। ठीक है, तो उस वक्त ये कंडक्ट कर रहे होते हैं। और अगर मैं इनको कहूं कि ये ऑफ किस वक्त होंगे तो ये देखिए, व्हेन वीजी गेट वोल्टेज माइनस सोर्स वोल्टेज आर नॉट इक्वल टू जीरो। जब ये इक्वल टू जीरो नहीं होंगे तो ये एफईटीज की रेजिस्टेंस हाई हो जाती है करंट के लिए। करंट फ्लो जो है वो महदूद हो जाता है या बिल्कुल खत्म भी हो जाता है। जेएफईटीज आर डिप्लीशन डिवाइसेस, वोल्टेज कंट्रोल्ड रेजिस्टर्स। ये क्या कहते हैं? वोल्टेज कंट्रोल रेजिस्टर्स हैं, यानी वोल्टेज से आप इनकी रेजिस्टेंस कम ज्यादा कर सकते हैं, यानी इसकी कंडक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। कंडक्शन कंट्रोल अगर हमने कर ली तो बिल्कुल हमने उसका रेजिस्टेंस कंट्रोल कर ली। आगे चलते हैं। जेएफईटी टाइप्स कितनी हैं इसकी? दो किस्में होती हैं जैसे कि हर एफईटी की होती हैं, एक एन चैनल और पी चैनल।
ट्रांजिस्टर्स जो थे वो पीएनपी और एनपीएन हमने पढ़े थे, लेकिन एफईटी में ये एन चैनल और पी चैनल कहलाते हैं। इसको अगर मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं, इन एन चैनल जेएफईटी ए नेगेटिव वोल्टेज अप्लाइड एट इट्स गेट। ठीक है, एन टाइप में नेगेटिव वोल्टेज गेट पर अप्लाई होते हैं, जबकि पी टाइप में पॉजिटिव वोल्टेज गेट पर अप्लाई होते हैं। ठीक है, एन टाइप चैनल जो जेएफईटी है, इसके गेट वोल्टेज आर लेस देन सोर्स वोल्टेज, तो ये रिड्यूसेस करंट फ्लो, इसका करंट फ्लो कम हो जाता है फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स करंट कम हो जाता है। इट ऑपरेट्स विद वीडी ग्रेटर देन वीएस, यानी वोल्टेज ऑफ ड्रेन ग्रेटर देन वोल्टेज ऑफ सोर्स, यानी ड्रेन के वोल्टेज ज्यादा होने चाहिए सोर्स से। उम्मीद है आपको ये जो है मैंने तरीका ये जो बताया है, इसका कनेक्शन की टर्म्स जो मैंने बताई हैं आप हजरात समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट्स में लिखिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा। पी टाइप जेएफईटी में मैंने बताया पॉजिटिव वोल्टेज गेट पर अप्लाई करते हैं। जेएफईटीज हैव वेरी हाई इनपुट इम्पीडेंस, कहता है जेएफईटीज जो है इनकी इनपुट इम्पीडेंस बहुत ज्यादा होती है, जस्ट लाइक ट्रांजिस्टर्स उनकी इनपुट इम्पीडेंस बहुत कम होती है, लेकिन जेएफईटीज की जो है वो बहुत ज्यादा होती है। ये बहुत कम करंट ड्रा करते हैं या बिल्कुल करंट ड्रा नहीं करते। इफ देर इज एनी सर्किट कंपोनेंट कनेक्टेड टू द गेट ऑफ ए जेएफईटी, नो करंट विल बी ड्रॉन अवे। अगर कोई कंपोनेंट इसके गेट के साथ कनेक्टेड भी है तो गेट से कोई करंट ड्रा नहीं होगा। ये देखिए, ये मैंने इसके जो है ना ये बनाए हैं सिंबल्स। ये एन टाइप जेएफईटी है, एन टाइप, इसका एरो अंदर की तरफ जा रहा है। ये पी टाइप है, इसका एरो बाहर की तरफ जा रहा है। ये गेट है, ये ड्रेन है, ये सोर्स है। इसका भी ये गेट है, ये ड्रेन है, ये सोर्स है। ठीक है, ये याद रखें कि इसके बेस के ऊपर एरो होता है, इमिटर पर नहीं होता जैसे कि ट्रांजिस्टर में होता है। तो आप हजरात ये जान लें कि इसका अंदर की तरफ अगर एरो है तो ये एन चैनल है, और अगर बाहर की तरफ एरो है तो ये पी चैनल है। आगे बढ़ते हैं। मॉसफेट को अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो ये है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये मैंने रेड कलर में पहला उसका लफ्ज दिया है ताकि आप लोगों को इसको समझने में मदद मिले। MOS FET। A metal oxide insulator is placed at the gate to obtain a high input impedance at the gate। कहते हैं ये गेट पर बहुत हाई इम्पीडेंस इसकी होती है, जब बहुत जल्दी से ये मतलब करंट ड्रा नहीं करता गेट जो है। गेट इनपुट इम्पीडेंस इज अप्रोक्सीमेटली 10 raised to power 14 ohms। आप अंदाजा लगाइए, 10 raised to power 14 का मतलब है कि 10 के साथ 14 सिफर लगाएं। आप 10 के साथ 14 सिफर लगाएंगे तो ये रीड करना भी मुश्किल हो जाएगा। इतने ओम्स जो है ये इसकी इनपुट इम्पीडेंस होती है, यानी बहुत हाई इम्पीडेंस है इसकी। ये इसका सिंबल है, इस तरीके से ये इसको लिखते हैं। ये गेट है, ये सोर्स है, ये ड्रेन है। इसी तरीके से सॉरी, ये जो है ये इसका गेट है, ये इसका सोर्स है, और दरमियान में इसका ड्रेन है। ये ड्रेन जो है ये इसके हीट सिंक से भी कनेक्टेड होता है। इसके दो टाइप्स होते हैं इसके भी, एन चैनल और पी टाइप्स या पी चैनल। तो दो किस्में हैं उसकी, जैसे जेएफईटी की थी, इसकी भी दो ही टाइप्स हैं। बल्कि तमाम टाइप्स के जो एफईटीज हैं इनके दो ही चैनल होते हैं, दो ही टाइप्स होते हैं, एन चैनल और पी चैनल। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो बराए मेहरबानी कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। प्लीज सपोर्ट मी टू स्प्रेड द नॉलेज। Subscribe my channel and like it and share it with your friends. Thank you very much. Till next video. Allah Hafiz.